नेक्स्ट देखिबा हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किपरि बाहर करि थाउ। सो व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर इज P इंटू Q। माने टोटल एक्सपेंडिचर होची केते हमर टोटल खर्च। तो खर्च हमें केते केमती पाई थाउ? प्राइस इंटू क्वांटिटी को। सपोज गोटे जिनसर दाम होची 10 टंका, आम से जिनस को 5टी किणिले। ओके, तो केते हला? टोटल हला 50 टंका खर्च। सो P इंटू Q। P माने होचे प्राइस और Q होची क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दुईटा को यदि आम गुणन करदे सो 50 इज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो खर्च आम केमती पाई थाउ? प्राइस सहित तार क्वांटिटी को गुणन करके खर्च पाई थाउ। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P इंटू Q। से जिनसर दाम केते ता सहित तार परिमाण केते। आम केतोटी किणिले? 5टी किणिले 50 टंका है। 6 के जदि किणवा 60 टंका हम। ओके, सो P इंटू Q। तो सेमती डिमांड कर्व रे जदि आम ये फिगर को देखा तो ये फिगर रे कौन हो डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व रे ये ए पॉइंट जदि देखा, ए पॉइंट रे टोटल एक्सपेंडिचर जदि आम बाहर करवा तो ये कौन हो OP है प्राइस। OP इज द प्राइस एंड OQ इज द क्वांटिटी। ओके, सपोज ये जो आम एग्जांपल लेते ये सपोज OP हो 10 आउ Q हो 5। तो दुईटा को गुणन कले कौन मिलबो? टोटल एक्सपेंडिचर। सो ये केस रे दिस इज OP इज द प्राइस एंड OQ इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दुईटा को जदि गुणन करदे टोटल एक्सपेंडिचर मिलबो। तो आयत चित्र रे तार क्षेत्रफलर सूत्र कौन? दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। यही जगह रे OQ है दैर्घ्य, OP है प्रस्थ। तो दैर्घ्य गुणन प्रस्थ जदि करदे को एरिया पाइबा? ए एरियाटा पाइबा हम आयत चित्रर, दैट इज OPAQ। OPAQ। सो OPAQ इज द टोटल एक्सपेंडिचर। केमती पाइले आम? OP प्राइस को गुणन करदेले OQ सहित। तो आयत चित्रर क्षेत्रफलर सूत्र होची दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। OQ होची दैर्घ्य, OP होची प्रस्थ। दुईटा को जदि गुणन करदे OPAQ मिलला। OPAQ रो एरिया आम पाइले। OPAQ आम रेक्टेंगल रो एरिया आम पाइले। दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। कारण गोटे थी आम प्राइस नहीं ये प्रस्थ हो कौन? दर। दैर्घ्य हो आमर क्वांटिटी OQ। तो OP इंटू OQ जदि करवा OPAQ है टोटल एक्सपेंडिचर। जिते बेले OP प्राइस अच्छी से बेले टोटल एक्सपेंडिचर होची केते? OPAQ। ओके, दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर को नहीं कि आम नेक्स्ट देखा इलास्टिसिटी केमती अलग अलग होता है। तो फर्स्ट देखा आम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड तो केते बेले हम रिलेटिवली इनइलास्टिक? जदि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर जदि इंक्रीज है, किंबा व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर decreases, that case we can say that is relatively inelastic demand. प्राइस बढ़िले टोटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो, प्राइस कमिले टोटल एक्सपेंडिचर कमिबो। ओके, ये एग्जांपल देखा जिते बेले P प्राइस अच्छी, P जिते बेले प्राइस अच्छी सेते बेले टोटल एक्सपेंडिचर केते हेछि? OPAQ। OPAQ। OPAQ हो टोटल एक्सपेंडिचर। आगर आम पढ़ी प्राइस इंटू क्वांटिटी। जिते बेले प्राइस OP अच्छी सेते बेले क्वांटिटी अच्छी OQ। कारण ए पॉइंट टच कर डिमांड कर्व को। सो OP और OQ दुईटा को यदि गुणन करदे OPAQ है आमर टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये कौन है? प्राइसटा कमी जाइए P रु P1 को जिते बेले होगला सेते बेले कौन है तार एरिया कोटा पाइबा एबे? P1 प्राइस रे OP1 BQ1। दिस इज
OP1 BQ1 OP1 BQ1 OP1 BQ1 तो OPAQ आउ गोटे है OP1 BQ1 ये दुईटा आयत चित्र को जदि आम देखा कहार एरिया बेसी हम आगर जोटा थिला तार एरिया बेसी हम OPAQ रो एरिया अधिक हम कारण ये मझी एरियाटा जोटा है यहाँ कॉमन अच्छी बोथ रेक्टांगल रे आउ ये दुईटा एरिया भितर यहाँ बेसी बड़ अच्छी ओके सो OPAQ होची टोटल एक्सपेंडिचर जिते बेले P प्राइस थिला तार अर्थ कौन है एरियाटा कमी गला जो रेक्टांगल एरिया कौन है कमी जाइए कौन है प्राइस कमी बोले रेक्टांगल एरिया कमी तार अर्थ कौन टोटल एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड ओके तो ये केस रे आम कौन देखिले जिते बेले प्राइस कमुची टोटल एक्सपेंडिचर कमुची जदि यही टाइप रे जदि हैला द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक हियर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1 जदि कौन हो प्राइस जदि कमिले टोटल एक्सपेंडिचर कमुची प्राइस बढ़िले सेमती बढ़िया केस से जदि देखिबा आमे गोटे एग्जांपल नहीं कि देखिबा सपोज आगरे एबे टिके चेंज करवा सपोज आगरू P1 प्राइस थिला आगरे कौन थिला P1 प्राइस थिला तो P1 प्राइस जिते बेले थिला एबे टिके उल्टा कर देले हम तळु ऊपर को आछे P1 प्राइस जिते बेले थिला OP1 BQ1 थिला टोटल एक्सपेंडिचर जिते बेले प्राइस P हे गला टोटल एक्सपेंडिचर है OPAQ तो ये कौन है P1 रु P को गला तो प्राइसटा ये इंक्रीज होती बोली एरिया कौन है यार एरिया हूँ कम छोट यहाँ यार एरिया बड़ अच्छी तार अर्थ कौन है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बढ़ी ओके सो हियर व्हेन प्राइस इंक्रीजेस total expenditure increases when price decreases total expenditure decreases जदि एमती जदि अच्छी सेम डायरेक्शन रे जदि फ्लो कले प्राइस बढ़िले टोटल एक्सपेंडिचर बढ़िला प्राइस कमिले टोटल एक्सपेंडिचर जदि कमुची देन दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड ओके देन नेक्स्ट हम देखिबा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कौन हम ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करेंगे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस गोज डाउन व्हेन प्राइस गोज डाउन प्राइस जिते बेले डिक्रीज हम टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस तो ये ऑपोजिट है जिते बेले प्राइस बढ़ुची टोटल एक्सपेंडिचर कौन हम कमी जीवो प्राइस जिते बेले कमिबो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जीवो कारण जिते बेले इलास्टिक जदि अच्छी माने से डिमांड को से चेंज करि पारुची जिते बेले प्राइस बढ़ी जब से कौन करबो डिमांड को बहुत कम कर दबो तो डिमांड कम कर देले कौन हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कमी जीवो टोटल एक्सपेंडिचर कमी जीवो ओके तो देखिबा एटी सपोज फास्ट कौन थिला प्राइस थिला P1 तो जिते बेले P1 प्राइस थिला टोटल एक्सपेंडिचर कौन हम द एरिया OP1AQ1 आ जिते बेले P2 हो गला प्राइस जिते बेले कमी जाइए आम देखा कौन है एरिया कोटा हम OP2 BQ2 माने ए एरियाटा है OP2 BQ2 तो ये एरिया कोटा बड़ आगटा छोट अच्छी पछटा बड़ होती तार अर्थ कौन है जिते बेले प्राइस कमी
टोटाल एक्सपेंडिचर बढ़ी आगु यहाँ थिला OP1 AQ1 थिला एबे कौन है कोटा बड़ कोटा है OP2 BQ2 है तार अर्थ कौन है रेक्टांगल एरिया एटी बढ़ी तार अर्थ टोटाल एक्सपेंडिचर बढ़ी व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटाल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटाल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ए केस रे कौन है इंक्रीज है तो सेमती प्राइस इंक्रीज रो केस गोटे आम देखा यहीटा को जस्ट अपोजिट जदि करदे माने एठी सपोज इनिशियल प्राइस थिला P2 इनिशियल थिला P2 तो P2 जिते बेले थिला OP2 BQ2 थिला टोटाल एक्सपेंडिचर एबे हम तळु ऊपर को जाउछि जिते बेले प्राइस बढ़ुछि P1 को जिते बेले बढ़िला तो एबे एरिया कोटा हला टोटाल एक्सपेंडिचर OP1 AQ1 तो ये कौन है जिते बेले प्राइस बढ़ी रेक्टांगल एरिया कौन है छोट होगा कमीगला ओके कारण OP1 BQ1 छोट यहाँ बड़ तो बड़ रू सान हो टोटाल एक्सपेंडिचर डिक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटाल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस जदि डिक्रीज है दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तार अर्थ ये डिमांडा रेस्पॉन्स करुच्ची अधिक चेंज होची अधिक प्राइस ठारू सो हियर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1 जदि ऑपोजिट डायरेक्शन रे जदि फ्लो कले व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एट दैट केस वी कैन से दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड नेक्स्ट केस हम देखिबा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिते बेले कौन हम प्राइस बढ़ू कि कमू टोटाल एक्सपेंडिचर जदि फिक्स्ड रहिला देन दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आगु पढ़ी कि कौन हुए जिते प्राइस चेंज हुए डिमांड भी सेते चेंज होची तो प्राइस एठी जिते कमिला डिमांड सेपटे सेते बढ़ुची तो कौन हम चेंज टाई जगह जीरो हो जाउची माने टोटाल एक्सपेंडिचर रे किछि चेंज हो नाही प्लस जेते हला माइनस भी सेते हिची प्राइस जेते कमिछि एपटे डिमांड सेते बढ़िछि ओके तो सेते पय कोन हबो टोटाल एक्सपेंडिचर विल रिमेन फिक्स्ड तो एठी सेमती देखिबा जेते बेले P1 प्राइस थिला सेते बेले टोटाल एक्सपेंडिचर हबो OP1 AQ1 और जेते बेले P2 को वृद्धि है P2 को कमीगला जिते बेले कमीगला जिते बेले टोटाल एक्सपेंडिचर है OP2 BQ2 तो बोथ केस जदि आम देखा माने एरियाटा सामान एटी जिते एरिया अच्छी इधर एरिया भी सामान दुईटा पूरा सामान तो सामान तार अर्थ कौन है टोटाल एक्सपेंडिचर रिमेन फिक्स्ड माने टोटाल एक्सपेंडिचर ए जगह चेंज हो नाही है प्राइस कमू कि बढ़ू इफ द टोटाल एक्सपेंडिचर रिमेन फिक्स्ड देन वी कैन से दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ओके दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड माने टोटाल एक्सपेंडिचर टोटाली चेंज हम ना प्राइस बढ़ू कि कमू ओके तो ये तीनोटी जिनस को मन रखापी आम गोटे फिगर देखा ये मन रखिपर आम ताकू तो ये मन रखापी से जिनस को गोटे साइड टोटाल एक्सपेंडिचर निहाई एक्स एक्सिस रे गोटे वाई एक्सिस रे निहाई आमर प्राइस तो जिते बेले तांकर भितर पॉजिटिव रिलेशनशिप रोची माने प्राइस जदि बढ़िले टोटाल एक्सपेंडिचर बढ़िबो प्राइस जदि कमिले टोटाल एक्सपेंडिचर जदि कमिला सेते बेले कोन हबो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 तार अर्थ इलास्टिक हबो दैट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक जिते बेले गोटे बढ़िले आ गोटे बढ़ुची पॉजिटिव रिलेशनशिप जिते बेले अछि ताबे नेक्स्ट पोर्शन देखिबा एटी कोन हला टोटाल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड रोची प्राइस बढ़ू कि कमू जहाँ भी हो टोटाल एक्सपेंडिचर जदि फिक्स्ड रहिला माने चेंज होने ए पोर्शन रे जिते अच्छी सेते ही रोची
तो कौन हम से केस रे हम यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी विल बी 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक जदि तांकर भितर नेगेटिव रिलेशनशिप माने ऑपोजिट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप जदि रहिला से केस रे इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। सॉरी ये केस रे इलास्टिसिटी लेस देन 1 हम भूल मु कहि दै छी, एटा को इरेज कर दो। इलास्टिसिटी हियर विल बी elasticity will be less than 1 because in a same direction रे flow कले हम आगरो देखिथिले so elasticity will be here less than 1। आ जदि opposite direction रे गला माने प्राइस कमिले टोटल एक्सपेंडिचर जदि बढ़िला then the elasticity will be more than 1 okay, that is relatively elastic माने प्राइस बढ़िले टोटल एक्सपेंडिचर कमी जीवो, प्राइस कमिले टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जीवो। तो तांकर भितर नेगेटिव रिलेशनशिप रहिला प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर भितर, देन द डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। इफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस आर डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड, then the demand will be relatively inelastic demand, and if the total expenditure remain fixed whether the price is increasing or decreasing, in that case that will be case of unitary elastic demand। okay, so this is about total expenditure and price, how by total expenditure we can know the price elasticity of demand। Next we'll see the next method, that is differentiation method। तो हमें परसेंटेज मेथड रे देखी थिले कि दिस इज द फॉर्मूला, द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला वाज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी देछि, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आम कौन करवा डिमांड फंक्शन रा जदि आम डेरिवेटिव जदि नहीं जावा, डिमांड फंक्शन रा जदि आम डेरिवेटिव जदि करदवा ताहले ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी पाई जावा। ओके, जदि डिमांड फंक्शन रा डेरिवेटिव जदि नहीं जावा ताहले हमर तार स्लोप एटा डिमांड फंक्शन रा स्लोप, तो सही स्लोपटा पाई जावा। तापरे आम से पी इन बाय क्यू को जदि गणना करदवा ताहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिले जीवो। तो गोटे क्वेश्चन करवा, क्वेश्चन देखिले ही एक्चुअली आम बुझी पारिबा। तो ये गोटे क्वेश्चन गोटे देछि, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 100 माइनस 4P एट P इज इक्वल टू 20। तो ये डिमांड फंक्शन देछि आ गोटे प्राइस देछि, तो सही प्राइस रे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते एठी पचारि छी। तो एठी आमे Q रो वैल्यू बाहर करि परिबा, Q इज इक्वल टू हे जीवो, Q इज इक्वल टू हबो केते 100 माइनस 4P अछि, सो 100 माइनस 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 है 80, तो 100 माइनस 80 है 20, तो 20 बाहरला आमर Q आउ P बाहरला, P भी बाहरला 20। तो ये आम कौन करवा डेल्टा Q बाय डेल्टा P जदि आम डेरिवेटिव जदि करवा डिमांड फंक्शन रा डेरिवेटिव, तो यहाँ हो -4 हो विथ रेस्पेक्ट टू P जिते बेले आम करुचे द डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन Q विथ रेस्पेक्ट टू P जदि करवा कौन हम P रखा तो 1 अच्छी, तो 1 माइनस 1 0 हो गला, 1 हो गला, 1 इंटू -4 हो गला -4।
ओके तो ये डायरेक्ट आम फॉर्मूला रे पुट करवा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो यहाँ बाहर आम के -4 पाइले इंटू पीटा पाइले 20 क्यूटा पाइले 20 तो यहाँ -4। तो इलास्टिसिटी सब बेले गोटे एब्सोल्यूट वैल्यू थाए सो दिस विल बी 4। ओके दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एमती जब डिमांड फंक्शन जदि देइथिबो q इज इक्वल टू 100 माइनस 4p यही टाइप रो जदि फंक्शन जदि देइछि तो सही केस रे हम कोन करबा तार डेरिवेटिव नै जबा एवं p q वैल्यू बाहर कर दवा p रो वैल्यू को डिमांड फंक्शन ने पुट कर देले q रो वैल्यू पाई जबा पाई गला पर डायरेक्ट हम फार्मूला रे पुट कर देले एटा बाहरी जीवो। सो दिस इज वन टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आउ गोटे भेराइटी पड़ी थाए जदि p इज इक्वल टू जदि देथिबो एठी कोन देला एठी q देइछि q इज इक्वल टू 100 माइनस 4p देइछि। आउ गोटे केस देखिबा जोटी p इज इक्वल टू देथिबो। सो दिस इज द सेकंड भेराइटी। तो ये कौन देइछि p इज इक्वल टू 50 माइनस 2q देइछि। ओके तो ये कौन करवा आम फास्ट q रो वैल्यू बाहर कर दवा q रो वैल्यू जब बाहर कले सॉरी हाँ q रो वैल्यू बाहर करवा ये फास्ट तो केमती करवा तो ये p देइछि 10 सो 10 इज इक्वल टू हो 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 2q तो 2q इज इक्वल टू हो 50 माइनस 10 तो q इज इक्वल टू 40 बाय 2 तो q रो वैल्यू आसला 20 p हैला 10 और q हैला 20। ओके p हैला 10 और q हैला 20। तो ये आम कौन करवा यार भी सेमती डेरिवेटिव करदेवा विथ रेस्पेक्ट टू q। ओके तो आम करवा डेल्टा p बाय डेल्टा q। तो प्राइस फंक्शन रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू q जदि कले केते आसीबो एटा -2 हो जिवो -2 हो जिवो किंतु हमर प्राइस इलास्टिसिटी रे कोन दरकार हुए डेल्टा q बाय डेल्टा p तो आम कौन करवा यार इनवर्स नहीं जिबा आमको दरकार कौन अच्छी डेल्टा q बाय डेल्टा p दरकार अच्छी एठी कौन अच्छी डेल्टा p बाय डेल्टा q अच्छी तो या कौन करवा जस्ट आम उल्टे दबा इनवर्स नहीं जिबा उल्टे देले कौन हो जिवो डेल्टा q बाय डेल्टा p इज इक्वल टू 1 बाय -2 1 बाय -2। एबे फंक्शन रे पुट एबे हमर जो फार्मूला रे पुट कर देवा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा q बाय डेल्टा p इंटू p बाय q। तो यहाँ हो गला 1 बाय -2 इंटू p आमर है 10 q है 20। तो यहाँ यदि आम काटी दवा यहाँ हो गला -1 बाय 4 तो यहाँ हो गला -0.25 और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब बेले एब्सोल्यूट वैल्यू रे थाए तो यहाँ हो गला 0.25 इज द प्राइस इलास्टिसिटी। ओके तो यहाँ है सेकेंड वेराइटी माने ये कौन है p इज इक्वल टू देछि तो p इज इक्वल टू जदि देथिबो जस्ट नॉर्मली जेमती डेरिवेटिव करा हुए विथ रेस्पेक्ट टू q करदवा ताकू जस्ट इनवर्स करदवा उल्टे दवा कारण हमको दरकार कौन डेल्टा q बाय डेल्टा p दरकार अच्छी प्राइस इलास्टिसिटी पाई तो सेटा बाहर करके हमें जस्ट ताकू इनवर्स करदवा उल्टे दवा उल्टे देकी
जमती प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला रे पुट करा हुए सेमती पुट करदेले वैल्यू आसी जीवो. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो नेक्स्ट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी माने कौन, जदि गोटे कंज्यूमर इनकम जदि चेंज होची ताहले डिमांड केते रेस्पॉन्स करेबो. प्राइस इलास्टिसिटी में देखिले प्राइस चेंज हेले डिमांड केते रेस्पॉन्स करूची. इनकम इलास्टिसिटी रे सेमती इट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, इट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए गुड व्हेन इनकम चेंजेस. तो ये इनकम चेंज हेले डिमांड केते चेंज होची, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो ये प्राइस जगार कौन नियाले आम इनकम नेले, इनकम नहीं कि कले यही गोटे यही टाइप गोटे आमर इक्वेशन आसीबो. जेमती प्राइस थिला ए जगार जस्ट इनकम ही आसीबो, कारण ये जगह इनकम चेंज हेले प्राइस केते सॉरी डिमांड केते चेंज होची. So the formula will be y by q into delta q by delta y. तो y होची इनकम, y होची प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम, q होची क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा q हैला चेंज इन डिमांड, डेल्टा q हैला चेंज इन इनकम. ओके, तो इनकम चेंज हेले हमर प्राइस केते चेंज हो. ये भाव में आम एटा को डिराइव करवा. जमती प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थिला सेमिति इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी. इनकम चेंज हेले डिमांड रेस्पॉन्स कौन रहिबो, केते रहिबो, सॉरी केते रहिबो, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Another one is क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने कौन, जमती रिलेटेड गुड्स माने अच्छी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंटारी गुड्स है. माने जमती फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट माने चा और कॉफी जदि आम नेबा, चार प्राइस बढ़ी गले कौन हुए, कॉफीर डिमांड बढ़ी जाव. कारण लोक मैंने जो चा पीउथिले से मैंने चा को कम करिकी कॉफीर माने कॉफी को बेसी पीबे, तो कॉफीर डिमांड बढ़ी जाव. सही परी कॉफीर प्राइस जदि कमी गले कौन हम, चार डिमांड बढ़ी जाव. तो चार डिमांड को कहार प्राइस प्रभाव पकाउची, कॉफीर प्राइस प्रभाव पकाउची. तो सहीटा आम देखा क्रॉस इलास्टिसिटी रे जीव. क्रॉस माने कौन, यहाँ को आम क्रॉस कही था. ओके, सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई. सो क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भितर जदि आम रिलेशन देखुचे दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. सेमती क्वांटिटी ऑफ वाई सहित प्राइस ऑफ एक्स जदि देखिले दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस रु नहीं कि क्रॉस इलास्टिसिटी है. तो कौन है यहाँ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए गुड व्हेन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड चेंजेस. सब्स्टिट्यूट गुड हो पारे कि कॉम्प्लीमेंटारी गुड हो पारे. सब्स्टिट्यूट गुड माने जमती चा कॉफी गोटे अभाव को दुईटा द्रव्य पूरण करें विकल्प भाव में. सेमती पेट्रोल और कार होची कॉम्प्लीमेंटारी गुड, माने गोटे हेले गोटे नहेले आ गोटे चलिबो नाही. तो ये कौन हुए, पेट्रोल प्राइसटा कार डिमांड को प्रभाव पकाए. माने जदि पेट्रोल प्राइस जदि अधिक हो कार डिमांड कमी जीवो. तो केते कमिबो केते बढ़िबो से जिनस होची द मेजर ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. माने पेट्रोल प्राइस जदि चेंज होची तो कार डिमांड केते बढ़िबो केते कमिबो. कॉफीर जदि प्राइस चेंज होची चार डिमांड केते बढ़िबो केते कमिबो. ओके, माने केते रेस्पॉन्स करूची ताको मेजर करबा पई होची क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई. ये डिमांड नौ एक्स किंतु प्राइस नौ कहार वाई प्राइस, माने आउ गोटे द्रव्यर प्राइस आम नौ. तो यहाँ भी सेम मेथड रे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. यहाँ कला आम यहाँ गोटे फॉर्मूला पाइले. तो डेल्टा क्यू एक्स हूँ
change in quantity of good X is divided by change in price of good X into price of Y is divided by quantity of X. ओके तो ये फॉर्मूलाटा आम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो पाइबा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ किछि नुह माने आउ गोटे द्रव्यर जदि प्राइस चेंज होछि ताहले ए द्रव्यर डिमांड उपरे केते माने तार प्रभाव केते रहउछि, डिमांडटा केते रेस्पॉन्स करिवो, अधिक रेस्पॉन्स करूछि ना कम रेस्पॉन्स करूछि। कम कले कौन हम कम इलास्टिसिटी आसीबो, अधिक रेस्पॉन्स कले अधिक इलास्टिसिटी आसीबो। So this is about the cross elasticity of demand. So this is the end of the class. So here there are some question for practice. Okay, a question गुड़ा को निजे प्रैक्टिस करवा किछिटा मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी और किछिटा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अच्छी क्वेश्चन लिखिबा पई। तो एटा को आमे लिखिके प्रैक्टिस करवा। तो जदि क्लास भल लागिला लाइक करवा, शेयर करवा एवं सांग मानू पठेवा, शेयर करवा एवं सब्सक्राइब करवा। थैंक यू।